तो कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, माता जानकी माता कौशल्या से आशीर्वाद ली और उनसे विदा ले ली। हाँ, विदा लेकर के बार बार उनके चरणों में वंदना करती हैं और वहां से प्रस्थान करती हैं उनके पास से। आप आज के प्रसंग में जैसे सीता जी को खबर मिली और दौड़ते दौड़ते वो आई, कौशल्या जी के गोद में बैठ गई, वैसे ही श्री लखन लाल को जब खबर मिली तो वो भी व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। बिलखते हुए, रोते हुए, दौड़ते हुए आए हो। हाँ, भगवान के पास आए, शरीर कांप रहा था और नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। जाकर के भगवान का चरण उन्होंने पकड़ा और कह नहीं सकते हैं कुछ, ऐसे ही खड़े हो गए। कैसे? मानो चित्र में कोई अंकित हो, चित्र के जैसा ऐसे खड़े रहे, कुछ बोल नहीं रहे। दीन भाव में एकदम खड़े हैं और मन में सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, मुझे ले चलेंगे कि नहीं ले चलेंगे, मन में सोच रहे हैं। और ये विचार कर रहे हैं कि हमारा सारा सुकृत सुकृत जो है पूर्व जन्म का, इस जन्म का, आज सब दांव पे लग गया है। कितना काम करता है हमारा सुकृत। अब लक्ष्मण जी इस पर बल दे रहे हैं, सोच रहे हैं। मोकह काहू कहब रघुनाथा, सोच रहे हैं कि मुझे क्या कहेंगे वो है? रखी है भवन खिलई है साथा, घर पर ही छोड़ देंगे या साथ में लेंगे, ये मन में वो मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। देह गेह भवन सब से रिश्ता जोड़ तोड़ करके लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिकद राहु, असमुझ हृदय परिणाम उछाहू। कह रहे कि हे तात, तात शब्द का प्रयोग भाई के लिए भी होता है, पिता के लिए भी होता है। तात शब्द ऐसा है, बहुत हाँ प्रचलित शब्द है। कह रहे हैं कि हृदय में परिणाम सोचो, आगे परिणाम क्या होने वाला है वो विचार कर लो और कदराओ मत, कायर मत बनो। तुम भी अगर अयोध्या छोड़ दोगे, उनके कहने का तात्पर्य ये है भगवान के कि अगर तुम भी अयोध्या छोड़ दोगे तो अयोध्या में रहेगा कौन? भरत शत्रुघ्न जो है वो मामा के घर है और मैं जानकी के साथ वनवास वन को जा रहा हूं, और तुम भी अगर कदराई करोगे, कायरता करोगे, बुज़दिल बन जाओगे, फिर अयोध्या को कौन देखेगा? मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहे लाभति न जन्म कर, न तरु जन्म जग जाई। माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा जो है उसको सिर पर धारण करना चाहिए, माथे पर रखना चाहिए। बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं माता पिता गुरु, जो शिक्षा देते हैं परम हितकारी होती है, उसे सिरोधार्य करना चाहिए स्वाभाविक रूप से।
इससे क्या होता है कि लाभ ही लाभ होता है, हानि एक रत्ती भर हानि नहीं होती, सब तरफ से लाभ होता है। तो ऐसे जिय जानी सुनहु सिख भाई। अब शिक्षा दे रहे हैं उनको, ऐसा विचार करके मैं जो शिक्षा दे रहा हूं उसको ग्रहण करो। क्या करहु मातु पितु पद सेवकाई। माता पिता के चरणों की सेवा करो, आदेश हो गया, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भवन भरत रिपुसूदन नाई, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। भरत और शत्रुघ्न घर पर है नहीं, और पिताजी यानी महाराज दशरथ वो मेरे वियोग में दुखी हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें घर पर रहना चाहिए। और मैं बन जाऊं तुम ही लई साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। मैं तुम्हें वन में लेकर के अगर चलता हूं तो अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो जाती है। अब अयोध्या का कोई रक्षा करने वाला नहीं रह जाएगा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कह पर दुसह दुख भारो। गुरु पिता माता और प्रजा परिवार जो अयोध्या के सब है बहुत दुखी होंगे, बड़ा असह्य दुख होगा इनको। इसलिए तुम घर पर रहो और सबको सांत्वना दो, सबको समझाओ, है? नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा, मुझे भी दोष लगेगा और तुम्हें भी दोष लगेगा। सबसे बड़ा दोष तो मुझे लगेगा। खुद तो जा ही रहे थे अयोध्या को अनाथ करके, लक्ष्मण को भी साथ में लेते गए, एकदम छोड़ दिए, मरो जैसे मर्जी हो वैसे, अनाथ हो जाइए अयोध्या। भगवान कहते हैं हे लक्ष्मण, जाय सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोंद्रे पयवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। कहा गया है तप से राज और राज से नरक। बड़ी तपस्या के बाद राज्य मिलता है, और राज्य चलाने में अगर कोई गलती कर दी, पक्षपात कर दिया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो निश्चित ही उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं कि हे तात, नीति का विचार करके तुम रह जाओगे। घर पे रहने की बात फिर कह रहे हैं तो लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए, एकदम व्याकुल हो गए। मतलब है वो कुछ सूझ नहीं रहा है उनको। तो सियरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तो हे न तामरस जैसे। जैसे कमल के ऊपर ओला पड़ जाए, जो बरसात बीतने के बाद शरद ऋतु में ओला पड़ता है, ठंड, बहुत ठंड, हाँ, ऐसा ओला पड़ जाता है तो वो मुरझा जाता है एकदम, सूख जैसा जाता है कमल। वैसी स्थिति लक्ष्मण जी की हो गई है सुन करके। उतर नयावत प्रेम बसो, प्रेम के वशीभूत होकर कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, सुन रहे खाली। रहे गहे चरण अकुलाई, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजौन का हबशाई। चरण पकड़ करके कहते हैं कि हे नाथ, आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, अब आप ही विचार करो मुझे क्या करना चाहिए, क्या उचित है। क्या स्वामी को, हाँ, स्वामी का ये कर्तव्य है कि वो दास को त्याग दे? दीन मोही सीखी
नीकी गोसाई। आपने अच्छी शिक्षा दिया मुझे अपनी तरफ से, लेकिन मेरे लिए बहुत अगम है, मैं शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, मुझसे रहा नहीं जाएगा यहाँ। आप अगर आप नहीं है तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा आपके वियोग में। नरवर धीरा धर्म धूर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शीश प्रभु स्नेह प्रतिपाला, और मंदर मेरो हिले ही मराला। मैं तो बच्चा हूँ, लक्ष्मण जी कह रहे मैं तो बच्चा हूँ, और जो जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर सौंप रहे हो या ऐसी है जैसे कि हंस के बच्चे के ऊपर मंदराचल कोई रख, ऐसी जिम्मेदारी, पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी इतने सारे लोगों की। तो जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। जहां तक रिश्ते नाते हैं, सगे संबंधी हैं, जैसे वेदों में कहा गया है, वो सब मेरे लिए तो आप ही हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। अब आप ही विचार करो। धर्म नीति उपदेशीयता ही, धर्म की नीति जो है उसे सिखाइए। किसे? कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, जिसे अपनी कीर्ति बढ़ाना है देश में, लोक में, जिसको अपनी कीर्ति बढ़ाना है, लोग उनका जस गावें, जिसके अंदर ये इच्छा हो, ऐसे लोगों को धर्म की नीति आप सिखाइए, शिक्षा दीजिए। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किशोई। मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से, कर्म से, वाणी से जो शरणागत हो, पूर्ण रूप से सरेंडर हो, क्या उसे त्यागना चाहिए? लक्ष्मण जी पूछते हैं, क्या उसे त्यागना चाहिए? भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब यहाँ पूरी तरह से शरणागत है लक्ष्मण जी भगवान के, और कह रहे हैं क्या उसे त्यागना चाहिए शरणागत को? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सबीता। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के विनीत वचन सुन करके आर्द्र हो गए, उनको हृदय से लगा लिए उनको। तो भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण से, ठीक है, अगर तुम्हारी भी इच्छा है चलने की तो जाओ, माता जी के पास जाओ, आज्ञा लो उनसे। अगर वो कह देती हैं, आज्ञा दे देती हैं, तो चलो, तुम भी चलो। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, जैसे ही उन्होंने सुना कि जाओ माता जी से आज्ञा लेके आओ, प्रसन्न हो गए लक्ष्मण जी, जैसे उनकी मांगी मुराद मिल गई, जो चाहते थे हो गया, बहुत बड़ा लाभ, ऐसे प्रसन्न हुए। हर्षित हृदय मातु पइयाए, मनहु अंधर फेरी लोचन पाए। प्रसन्न चित्त होकर को माता सुमित्रा जी के पास गए, मानो किसी अंधे को वापस उसे नेत्र मिल गए हों। अब आप समझ लीजिए, किसी अंधे को अगर वापस नेत्र मिल जाए तो कितनी खुशी होगी उसको, कितनी प्रसन्नता होगी। ऐसी प्रसन्नता लक्ष्मण जी को है, और प्रसन्नता के साथ वो सुमित्रा माता के पास आते।
जा करके उनको प्रणाम करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, जाई जनानी भगनायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। भौतिक रूप से यानी शारीरिक रूप से तो वो माता सुमित्रा के पास गए, किंतु मन उनका जो है वो श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के पास ही रह गया, शरीर गया माता सुमित्रा के पास है? तो माता पूछती है, मलिन मन है इनका, हाँ, सिर झुका हुआ है, तो माता पूछती है, हाँ, क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है। तो गई सहमी सुनि बचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने जब बताया कि माता सीता और श्री रामचंद्र जी वन में जा रहे, ये समाचार जब सुमित्रा जी को मिला तो ओहो, जैसे दावा अग्नि लग रही जंगल में और हिरणी व्याकुल हो गई हो, भागकर किधर जाए, चारों तरफ से अग्नि लगी हुई है जंगल में, हिरणी जैसे व्याकुल हो जाती है अग्नि देख करके, जाने का कहीं से रास्ता नहीं मिलता है। वैसी स्थिति माता सुमित्रा की हुई समाचार सुन करके। लक्ष्मण जी बोले, बड़ा अनर्थ हो गया मां, बहुत अनर्थ हो गया। यही स्नेह बस कर काजू। लक्ष्मण जी सोचते हैं प्रेम के वशीभूत होकर के हो सकता है ये भी आज्ञा न दे मुझे, ये भी अकाज करे, रुकावट डाले। तो मांगे तबीदार समय सभय सकुचाही। डरते डरते विदा मांग रहे हैं, मन में डर भी है, क्या मालूम हाँ कहेगी कि ना कहेगी। जाई संग विधि कही कि नाही। हे विधाता, संग जाने के लिए कहेगी कि नहीं कहेगी, आज्ञा देगी कि नहीं देगी, भय बना हुआ है। समुझ सुमित्रा राम सिया रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लखि धुने सिर पापिनी दीन कुदाव। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी उनके शील स्वभाव को स्मरण करके और महाराज दशरथ का जो प्रेम है ये सब देख करके सिर पीटने लगी। माता सुमित्रा सिर पीटने लगी कि ये पापिनी जो कैकेयी है ना, बहुत बड़ा आघात, बहुत बड़ा आघात, इतना बड़ा आघात किया है कि क्या कहें उसके लिए। लेकिन धैर्य धारण करती हैं, अवसर समझ करके, इस अवसर पे शोक करने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। तो बड़ी मीठी जुबान में, बहुत मधुर वाणी में सुमित्रा जी कहती हैं, हे पुत्र, सीता तुम्हारी माता है और श्री राम तुम्हारे पिता, ऐसा तुम मन में सोचो, दूसरा कुछ मत सोचो। सीता ही तुम्हारी माता है और श्री राम ही तुम्हारे पिता है। हर तरह से वो प्रेम करते हैं तुमसे। जहां श्री राम जी है अयोध्या वही है, जहां श्री राम जी हैं अयोध्या वही है, और जहां श्री राम जी नहीं है वहां अयोध्या भी नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अवध तहां जह राम निवासो, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशो। सूर्य जहां है वही प्रकाश है कि नहीं? सूर्य जहां नहीं है वहां अंधकार है, और जहां श्री राम जी हैं वहीं अयोध्या है। अगर श्री राम जी नहीं है तो अयोध्या कहाँ है? तो जऊ पय सिया राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। सिया राम अगर वन में जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है? ऐसी माँ होनी चाहिए।
भगवान की शरण में जाने के लिए भगवान की सेवा करने का अवसर दे रही। ऐसी माँ होनी चाहिए, कैकेयी की तरह नहीं, जो अपने बेटे को राजगद्दी देने के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। हाँ? गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। वही गुरु, वही माता, वही पिता, हाँ वही देवता है, वही इष्ट है। इस प्रकार से वो तुम्हारे से प्रेम करेंगे और तुम किसी प्रकार अपने मन में ग्लानि मत रखना हर तरह से, क्योंकि भगवान वो सबके सुहृद है। सुहृदम सर्वभूताना, भगवान कहते हैं ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षत। भगवान कहते हैं कि मैं सबका सुहृद हूँ। वही माता सुमित्रा कह रही, वो सबके सुहृद, सबके हित चिंतक है। पूजनिया प्रिया परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। जितने भी पूजनीय है संसार में, अगर भगवान राम से तुम्हारा संबंध है तो सब पूजा करें। उनसे रिश्ता है तो सब पूजा करें, अगर उनसे रिश्ता नहीं है तो कोई नहीं मान। असजिय जानी संग बन जाहू, अहो लेहु तात जग जीवन लाहू। हे तात, ऐसा विचार करके वन में जाओ उनके साथ, और जीवन का जो परम लाभ है उसे प्राप्त करो। परम लाभ क्या है? भगवान की सेवा, यही परम लाभ है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य दास। सेवा करो, यही जीवन का परम लाभ है। भोर भाग भाजनु भयो, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाणी चल, कीन राम पद ठाओ। निर्मल मन से, निर्मल हृदय से साथ में जाओ, किसी प्रकार का छल कपट नहीं रखना। कह रही है माता जी, ये बेटा पुत्रवती तो वही कहलाने के योग्य है। हर स्त्री पुत्रवती नहीं कही जा सकती है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त है वही वास्तव में पुत्रवती है। नहीं तो व्यर्थ ही बच्चा पैदा करने में कष्ट उठाया। सुकर कुकर की तरह बच्चे पैदा करके छोड़ देना, समाज को गंदा करना, ये कर्तव्य नहीं है। माता का कर्तव्य है कि वो पुत्र पैदा करे, भगवान की भक्ति में लगाओ। जैसा कि ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, पिता न सस्यात जननी न सस्यात गुरु न सस्यात स्वजनों न सस्यात। माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है आपको यदि आप अपनी संतान को भगवान का भक्त नहीं बनाते। गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है आपको यदि अपने शिष्य को आप भगवत धाम जाने का मार्ग नहीं दिखाते। तो न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत थे ही जानी। माता जी कहती हैं, व्यर्थ ही बच्चा पैदा किया, अगर भगवान का भक्त नहीं बनाया तो व्यर्थ ही बच्चा पैदा। चाणक्य पंडित ने कहा है, पुत्र यदि भगवान का भक्त नहीं है, विद्वान नहीं है, तो पुत्र और मूत्र में कोई अंतर नहीं है। ऐसा कहा है चाणक्य पंडित, क्योंकि दोनों के संसार में आने के एक ही मार्ग है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। वास्तविकता तो यह है कि
राम तुम्हारे तुम्हारे भाग्य से जा रहे पर, ये समझ लो, इसका पूरा पूरा लाभ तुम्हें मिलेगा। हा? कोई दूसरा कारण नहीं है, वो बन जा रहे हैं तो तुम्हारे भाग्य से जा रहे, तुम्हारे लिए जा रहे। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूँ, राम सिय पद सहज सनेहु। सारे सुकृत का फल यही है, सारे पुण्य कर्मों का फल यही है कि श्री सीताराम के चरणों में प्रेम हो। अगर श्री सीताराम के चरणों में प्रेम नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है। सब प्रकार से विकार त्याग करके मन से, कर्म से, वचन से उनकी सेवा कर, ऐसा आदेश माता दे रही। और वन में तुम्हारे लिए कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि संग में तुम्हारे माता पिता है। जही न राम बन लहई कलेशु, असुत सोई करे उपदेशु। कह रही हे पुत्र, वही करना जिससे उनको कोई क्लेश न हो। तुम्हारे जिस कार्य से उनको सुख पहुंचे वही करना, जिससे उनको क्लेश पहुंचे ऐसा कोई कार्य मत कर। उपदेश यह जही तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन विश्रावही। ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि वो अपनी माता पिता गुरु अयोध्या के जो प्रिय प्रजा है, किसी की याद उनको न आवे, ऐसी सेवा करना। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयस, दीन पुनियाशिष दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। रोज नित्य नया नया प्रेम भगवान के और श्री सीता जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो। आशीर्वाद दिया माता सुमित्रा ने और फिर उनको विदा करती है। मातु चरण सिर नाई, चले तुरत शंकित हृदय। मागुर विषम तुराई, मनहु भाग मृग भाग बसो। जैसे ही आज्ञा मिली माता सुमित्रा की, जाओ, लक्ष्मण जी ऐसे भागे वहां से जैसे कोई बंधा हुआ जंगली पशु हो और उसका बंधन छूट जाए और भागे जंगल की तरफ। हाँ, एक सेकंड नहीं गंवाता है। जैसे ही उसका बंधन छूटता है और जंगल की तरफ भागता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी जैसे ही माता जी ने आज्ञा दिया जाओ, वैसे ही भागे वो श्री रामचंद्र जी की तरफ। गए लखन जग जानकी नाथु, भय मन मोदित पाई प्रिय साथु। जहां जानकी नाथ है, लक्ष्मण जी वहां गए और प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब जिनका संग वो चाहते थे उनका संग उन्हें मिल गया। बंदी राम सिया चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना किए और तीनों जन कहा जाते हैं? महाराज दशरथ के भवन, जहां वो बड़े हैं वहां जाते। अब गांव के, अयोध्या के नगर के स्त्री पुरुष जो है वो कह रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात बनी थी, इतना सुंदर अवसर आया था, हाँ, राज्याभिषेक होने वाला था, सब बिगड़ गया, सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओह, महाराज दशरथ के पास गए तीनों जन, और अयोध्या के लोग जो कह रहे हैं बनी हुई सारी बात बिगड़ गई, शरीर से सूख गए हैं लोग, मुख लटका हुआ है, कैसे व्याकुल हैं लोग, जैसे मधु के छत्ते से कोई मधु निकाल ले और मधुमक्खी छटपटाती है, वो स्थिति है पूरे अयोध्या के लोगों। कैसे मधु के छत्ते से कोई मधु निकाल ले तो खाली छत्ता रह जाता है, तो मधुमक्खी जो है वो व्याकुल हो जाती है। इतना परिश्रम करके मधु इकट्ठा किया था शहद, और कोई निकाल लिया। करमी जई सिर धुनि पछताई, हाथ मिचते हैं और सिर पीट पीट करके पछताते हैं। कैसे? जैसे किसी पक्षी का पंख कट जाए, बिना पंख के पक्षी पक्षी जैसे छटपटाते हैं, वैसी स्थिति अयोध्या के लोगों की है। सिय समेत दो तनय निहारी, सचिव उठाई, सॉरी, भाई भाई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, परणी न जाई विषाद अपारा। महाराज दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, लोग सोच रहे हैं अब ये वन में प्रस्थान करने वाले हैं, तो एक बार इनका दर्शन कर ले, पता नहीं आगे क्या होगा, शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, तो अंतिम लाभ लेने के लिए भीड़ लगी है दरवाजे पर। महाराज दशरथ को सुमंत जी ने उठा करके बैठाया, अपने से उठ नहीं पा रहे थे, सुमंत जी ने उठा करके बैठाया, और भगवान श्री रामचंद्र जी उनका चरण छू रहे हैं। सुमंत जी ने बताया, सिय समेत दो तनय निहारी, सीता जी के साथ दोनों पुत्रों को जब उन्होंने देखा तो व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, अब दुख का पारावार नहीं। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राहुले लाई। सीता जी के साथ दोनों पुत्रों को देख करके व्याकुल होते हैं, और बार बार दोनों पुत्रों को अपने हृदय से लगाते, बार बार लगा लेते, छोड़ना नहीं चाहते, नहीं, और बोल भी नहीं पा रहे। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। शोक से उत्पन्न जो हृदय में उनके विषाद है, दुख है, उसके कारण वो कुछ बोल तो नहीं पा रहे हैं, व्याकुल हैं एकदम, कुछ नहीं बोल पा रहे। तो क्या करें? भगवान श्री रामचंद्र जी उनका चरण स्पर्श करते हैं और विदा लेते हैं उनसे। पितु असीस आयस मोहि दीजय, हरस समय विसमय कत कीजय। हे पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, हर्ष का समय है, आप विस्मय मत करिए, किसी प्रकार अपने मन में दुख मत करिए। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, और जस जग जाय हो अपवादु। अगर आप प्रेम के वशीभूत होकर के कुछ अन्यथा सोचेंगे, अन्यथा करेंगे, तो आपका जस जो है वो नष्ट हो जाएगा, लोग आपकी निंदा करें। उनको समझा रहे, आप धीरज रखिए। सुन स्नेह बस उठ नर नहा, बैठारे रघुपति गही बहा। प्रेम की, प्रेम भरे शब्द सुन करके भगवान के
महाराज दशरथ उठ करके बैठ गए और श्री रामचंद्र जी उनका हाथ पकड़े हुए। सुन होता तुम कहा मुनि कही, और राम चराचर नायक यही। कहते हे पिताजी, आप ही तो कहते थे ना कि ऋषि मुनि कह रहे हैं कि राम जो है चराचर के ईश है। अब उनको याद दिला रहे हैं, जिसको तुम पुत्र समझ रहे हो पिताजी, वो कौन है, अच्छी तरह से आप जानते हो। ऋषियों मुनियों ने कहा है, आप भी कहा करते थे। तो शुभ अरुव शुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ फल जो है भगवान किसी को देते हैं, विचार करके देते हैं। जैसा जिसका कर्म होता है उसी प्रकार का उसको फल मिलता है। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, संसार में कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। अपने अपने कर्म का फल सबको मिलता है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जान जोग। अपराध कोई करे और फल कोई भुगते। अजीब लीला है भगवान की, संसार की है? राय राम राख नहीं तलागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। छल कपट छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी को रोकने का बहुत प्रयास किए। अब भी रुक जाए, अब भी रुक जाए, लेकिन भगवान रुकने वाले तो है नहीं। ये तो पुत्र स्नेह के नाते वो ऐसा कर रहे, क्योंकि भगवान तो जानते हैं उनका कर्तव्य क्या है। वन में उनका जाना बहुत आवश्यक है, वहां भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब नृपसिया लाई मोर लीनी, अति हित बहुत भांति सीख दीनी। फिर सीता जी को हृदय से लगा लिया उन्होंने और नाना प्रकार से उनको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे। कहते हैं पुत्री, हे पुत्री, कही बन के दुख दुसा सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। वन के कष्ट उनको बताए, वन में कितने प्रकार के कष्ट होंगे। वही जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा था, वही कष्ट अब सी दशरथ जी भी सीता जी से कह रहे हैं। नाना प्रकार के कष्ट है वन में। तुम्हें तो सासू के पास रहने में ही सुख है। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। सुमंत जी की पत्नी गुरु माता और जो श्रेष्ठ स्त्रियां थी, वो स्नेह के बस अच्छे शब्दों से उनको समझा रही है कि अरे तुमको तो वनवास दिया नहीं गया है, वनवास तो राम को हुआ है ना, तुम्हें तो वनवास दिया नहीं गया है, तुम क्यों वन में जा रही, तुम्हें नहीं जाना चाहिए है? शिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनिश्चित हिन सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई कुलानी। यद्यपि ये सारी माताएं उनको अच्छी शिक्षा दे रही है, लेकिन उनको एकदम जलन हो रही है ऐसी शिक्षा से। उत्तर तो दे नहीं सकती है, सब श्रेष्ठ लोग है, कैसे उत्तर दे, जवाब सवाल करे। जब उत्तर नहीं दे रही है तो कैकई जो है वो तमतमा गई अंदर, लगी सिर इधर उधर हिलाने।
अरे तुमको जाना चाहिए, तुम देर इतना क्यों कर रही हो, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं दोनों भाई, और तुम यहाँ बैठे बैठे समय कमा रही हो। कह के ही इस तरह से बोलती। मुनिपट भूषण भाजन यानी। मुनिपट भूषण, मुनि का वस्त्र, मुनि का आभूषण कहीं ला करके उनके सामने रख दिया। जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ से प्रस्थान करें। नृपहि प्राण प्रिया तुम रघुबीरा, शील स्नेह रक्षाणीय भीरा। सुकृत सुजस परलोक नशाओ, तुम ही जान बन कहीं न काओ। लोग समझा रहे हैं कि तुमको बन जाने के लिए कोई कह ही नहीं सकता, तो ऐसा विचार करके तुम वही करो जिससे सुमित्रा जी को सुख मिले। भूप ही वचन बाण सम लागे, करई न प्राण पयान भागे। महाराज दशरथ को बाण जैसे शब्द लग रहे हैं कि प्राण जो है अभी भी प्रयाण नहीं करता है, नहीं छूटता है। लोग व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए। महाराज दशरथ जो है उनको अब होश नहीं है, मूर्छा में है। अब आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं सूझता उनको। और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने राजसी वस्त्र को उतार दिए। माता कैकेयी ने जो वस्त्र ला करके दिए थे, मुनियों का वस्त्र, वह उन्होंने धारण किया। क्योंकि उसने कहा था ना, होत प्रात मुनि भेष धरि, जौन राम बन जाहि। मोर मरण राउर यस अयस, दृप समझो मन माही। महाराज दशरथ से बोली थी कि सुबह होते ही अगर मुनि वेश धारण करके वन में नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगी और आपको भी अबजस लगे, निंदा होगी आप। अब वो मुनि वेश धारण कर लिए। एक और बात कही थी कैकेयी ने, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में और उदास मन से जाए। उदास कब होते हैं लोग, जब जेब खाली रहती है, पास में कुछ लक्ष्मी नहीं रहती है, तो उदासी होती है। कहने का तात्पर्य यह कि अयोध्या से कुछ राज खजाने से लेकर के इन्हें नहीं जाना चाहिए, उदास मन से जाना चाहिए। तो सजीवन साज समाज सब बनिता, बंधु समेत बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले, कर सब ही अचेता। अब सबकी वंदना करके, सबको प्रणाम करके, और वेशभूषा जो है मुनियों जैसी बना करके वो सबको अचेत करके चल दिए। प्रस्थान कर रहे हैं, चल दिए, सबको अचेत कर दिए। सारे लोग मूर्छित हैं, चेतना सबकी खत्म हो गई। यानी शरीर तो है लेकिन शरीर में प्राण नहीं रह गया। वशिष्ठ जी के दरवाजे पर आए, सब लोग देख रहे हैं और प्रिय वचन कह करके सबको समझाए। और भगवान ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। गुरु सहन कही वर्षासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। वशिष्ठ जी से कह करके सारे जो ब्राह्मण थे उनको बरस भर के लिए अनाज दे दिया। पूरे बरस उनको एक ही बार में अनाज दे दिया, ये भूखे न रहे। और जाचक जितने थे वहां पर याचना करने वाले, सबको संतुष्ट कर दिए भगवान। अयोध्या से जा रहे हैं तो उनके पास जो कुछ था उनके खजाने में, उनके नाम से जो बैंक बैलेंस था सब सब दान कर दिया, सब खाली कर दिया, लोगों को दान कर दिया। दासी दास को बुला करके
सबको कहा कि देखो पिताजी की सेवा कर, कोई तकलीफ ना होने पाए, सबको सजूर है। तो बारही बार जोरी जोग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सबसे हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सोई सब भांति मोर हितकारी, और जही ते रही भुवाल सुखारी। आप लोग दासी दासियों को कह रहे हैं कि आप लोग वैसा ही कर्म करना, वैसे ही करना कि राजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और सुखी रहे, खुशहाल रहे। मातु सकल मोरे विरह जही न हो दुख दीना, सोई उपाय तुम करे सब पुरजन परम प्रवीणा। सारे पूर्ववासियों को कह रहे हैं आप लोग वही आचरण करना जिससे माता पिता हमारे जो है वो प्रसन्न रहे देख करके आपको। इस प्रकार से सबको समझाया और गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में हर्षित होकर के प्रणाम किया और गणेश जी को, पार्वती जी को, शिव जी को स्मरण करके आशीर्वाद लेकर के चल दिए। और जब वो चलते हैं तो ऐसा विषाद होता है, ऐसा विषाद होता है, ऐसा कोलाहल हो रहा है, ऐसा आर्तनाद हो रहा है अयोध्या में कि सुनना मुश्किल है, सुन नहीं पाएंगे लोगों की आवाज। कुश गुण लंका अवध अतिशोकु। भगवान के प्रस्थान करने पर लंका में अपशकुन हो रहा है, लंका में अपशकुन होने लगा और अयोध्या शोक में डूब गई। हर्ष और विषाद के बस में देवता लोग भी है, देवता लोग भी हर्ष में भी है, विषाद में भी। हर्ष ये है इस बात का कि अब राक्षसों का संहार होगा, विषाद इस बात का है कि इन्हें अयोध्या हम लोगों ने छोड़ा दिया, हम लोगों की वजह से इनको अवध छोड़ना पड़ा। महाराज दशरथ की मूर्छा गई, जागे सुमंत जी को बुलाया, दुखी मन से उन्होंने कहा राम चले बन प्राण न जाए। राम तो वन में चले गए लेकिन प्राण नहीं जाए। महाराज दशरथ कह रहे राम तो गए लेकिन मेरा प्राण जो है वो नहीं गया, अभी भी शरीर में पड़ा हुआ है। पता नहीं किस सुख के लिए पड़ा हुआ है, किस सुख की लालसा है इस प्राण को कि ये क्यों नहीं निकल गया उनके जाते ही। यही ते कवन यथा बलवाना। इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा है? इतना दुख पाने के पश्चात भी ये शरीर को नहीं छोड़ रहा। कई लोग होता है ऐसा, है कि नहीं? असाध्य व्याधि हो जाती है, डॉक्टर कहता है पैर काटना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं क्या ठीक है काट दीजिए, मरना नहीं चाहते, मरने की इच्छा नहीं होती है, कहते पैर काट दीजिए चलेगा। महाराज दशरथ कह रहे इतना कष्ट हमको हो रहा है किंतु ये प्राण पता नहीं शरीर से इतना मोह है इसको कि अभी भी नहीं छोड़ रहा है शरीर को। सुमंत जी से कहते हैं कि हे मित्र आप रथ लेकर के जाओ, रथ लेकर के जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार। दोनों पुत्र सुकुमार हैं, कभी पैदल चले नहीं है, अब नंगे पैर जा रहे हैं, कुछ नहीं है पैर में। सीता भी सुकुमारी है, वो भी ऐसे ही जा रही है। रथ पर बिठा करके इनको 4 दिन इधर उधर जंगल में घुमाओ और घुमा के फिर वापस ले आओ, हो गया वनवास। वनवास मतलब वन में वास, 4 दिन वन में वास कर लेंगे, घुमा फिरा करके वापस ले आओ।
जब सिय कानन देखी डराही, कहो मोरे से कर अवसर पाई। सीता जी जब वन में भयभीत हो जानवरों को देख करके, तो आप मेरी शिक्षा उनको याद दिलाना। महाराज ने क्या कहा था? अरे आपको तो कहा था ना, कुछ दिन आप ससुराल में रहना, कुछ दिन मैके में रहना, क्या तकलीफ है आपको? जब जहां मन करे, जहां आपकी इच्छा हो वहां रहना, मैके ससुराल में आते जाते रहना, क्या तकलीफ है आपको? इस प्रकार से उनको समझाना। कपित गृह कबहू कबहू ससुरारी, और रहे जहां रुचि होई तुम्हारी। पिता के घर, ससुर के घर, गुरु के घर, जहां तुम्हारी इच्छा हो रहना, कोई रोक टोक नहीं है। और आप प्रयास कर, सुमंत जी से कहते हैं आप पूरी कोशिश करना, वो वापस आ जाए तो बहुत अच्छा। वो भी अगर वापस आ जाती तो हमको बड़ा संतोष होगा, बड़ा सुख होगा। और नहीं तो मोर मरण परिणाम, अगर वापस नहीं आती है जानकी तो मेरा मरण निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हे विधाता, कोई बस नहीं चल रहा है। मूर्छित हो गए महाराज दशरथ, गिर पड़े पृथ्वी पर, चिल्ला रहे हैं, लोगों, भाइयों, राम लक्ष्मण को बुला लाओ, दिखाओ कहाँ है हमारे दोनों पुत्र, कहाँ है राम लक्ष्मण, दिखाओ मुझे। सुमंत जी को आज्ञा हुई, सुमंत जी रथ लेकर के बाहर निकले नगर के, और श्री सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी को उन्होंने बताया कि भाई देखो आपके लिए रथ भेजा है महाराज दशरथ ने, आप पैदल नहीं जा सकते हो, रथ में बैठो। सुमंत जी ने जैसे ही कहा, विनती किया, बड़ी प्रार्थना किया, तो सब लोग रथ में बैठ गए। चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, सीता जी के साथ दोनों भाई रथ में आरूढ़ हुए और अयोध्या को प्रणाम करके चल दिए। अब जब अयोध्या को प्रणाम करके वो चल रहे, अयोध्या तो अनाथ हो गई, सारे अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे भागना शुरू। आगे आगे रथ जा रहा है, पीछे पीछे अयोध्या के लोग जा रहे। बहुत प्रकार से भगवान समझा रहे हैं, भैया लौट जाओ, भैया लौट जाओ, अयोध्या में रहो, घर पे रहो, बाल बच्चों में रहो, बहुत प्रकार से समझा रहे। लेकिन प्रेम ऐसा है उनका कि वो वापस लौटते ही नहीं। नहीं नहीं, सुनते ही नहीं, जैसे वो क्या बोल रहे हैं सुनते ही नहीं। अयोध्या इतनी भयावनी लग रही है, इतनी डरावनी लग रही है कि जैसे काल रात्रि आ गई, काल की रात्रि, अंधेरा छा गया अयोध्या में। ये पुर के लोग जो हैं, ये घोर जंतु जैसे, जानवर जैसे दिख रहे हैं, जंगली जानवर जैसे दिख रहे हैं। एक को एक देख के डरता है। लोगों में आपस में संबंध है, किंतु अब ऐसी विडंबना है कि एक एक को देख के डरता है। भगवान के न रहने से अयोध्या की ये दशा हो। सारे बगीचे, फुलवारी सब सूख गए, सब कुम्हला गए। हाथी, घोड़े, जितने भी पशु पक्षी थे वहां पाले गए थे, सबकी दशा जो है, सब केकई को दोष देते हैं। इस पापिनी ने बहुत ही अनर्थ कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह अग्नि को लोग सह नहीं पा रहे हैं, व्याकुल होकर के उनके पीछे पीछे भाग रहे। सब ही विचारे इन मन माही,
राम लखन सिया बिन सुख नाई। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी अगर नहीं है तो कोई सुख नहीं है। यहाँ क्या सुख है, क्या लेना है? जहाँ राम तहाँ सबई समाजो, बिनु रघुबीर अवध के ही काजू। जहाँ राम है वही सारे अयोध्या के लोग रहेंगे। जब रघुवीर ही यहाँ नहीं रहेंगे तो अयोध्या हमारे किस काम? क्या करेंगे अयोध्या को लेकर? चले साथ अस मंत्रो दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। अयोध्या में लोगों के घर परिवार मकान ऐसे थे, देवताओं को दुर्लभ है ऐसे उनके आवास थे। और ऐसे आवासों को छोड़ करके वो निश्चय करके भगवान के पीछे पीछे भागने लगे। भगवान के चरण कमल को देखते थे लोग, दर्शन करते थे। विषय भोग की उनके अंदर कोई लालसा नहीं थी, उसी में आनंदित थे। बालक और वृद्ध लोगों को छोड़ दिया लोगों ने, जैसे तैसे चल दिए। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के किनारे पहुंचे पहले दिन, और सारे नगरवासी उनके पीछे पीछे साथ में आ गए। पैदल चलने के कारण थके हुए थे, भूख और प्यास से उनको और जो है व्याकुलता थी, और कुछ दैवी माया ने उनको ऐसा किया कि वो जल्दी ही सो गए गहरी नींद में। दोपहर की रात्रि जो बीती, भगवान सोचने लगे कि ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, ऐसे वापस नहीं जाएंगे, इनको छोड़ना पड़ेगा। सुमंत जी से ने कहा भगवान ने कि हे तात, रथ तैयार करो, अब ये सो रहे हैं ना, इनको ऐसे ही छोड़ो और ऐसे रास्ते से चलो जिन रास्तों से रथ के पहिए का निशान न बने, नहीं तो ये जागेंगे तो निशान दे करके पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। जहां तक निशान दिखेगा ये वहां तक पीछा करे। तो रथ ऐसे रास्तों से ले चलो कि निशान न दिखे। ओहो। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भय उबिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, अबेगी पाई है पीर पराई। कही स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग। हालांकि भगवान ने बहुत तरह से समझाया लोगों को कि जाओ भैया घर में जाओ, आनंद से रहो, लेकिन कोई सुनता नहीं। जब नहीं कोई सुना, तब भगवान ने सुमंत जी से कहा, सोते हुए इनको छोड़ दो, अब दूसरा कोई उपाय नहीं। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलाये तुरत रत, हित उत खोज दुराई। सुमंत जी इधर उधर जिग जैग रास्ते से, टेढ़े मेढ़े रास्ते से रथ को चला रहे हैं, जिससे रथ के पहिए का निशान जमीन पर न पड़े। अब जागे लोग, नींद से जब जागे, सुबह हुई तो हाहाकार मच गया। अब क्या करें? अब वहां तो भगवान भी नहीं है, लक्ष्मण जी भी नहीं है, सीता जी भी नहीं है, रथ भी नहीं है, कुछ नहीं है। हाहाकार मच गया। देखो यही है, हम कह रहे थे सो मत, सो मत, कहीं ऐसा ना हो कि नींद में छोड़ करके चले जाए। चलो ढूंढो, कहाँ ढूंढोगे रथ? कहीं निशान नहीं है, कहाँ गए, किस रास्ते से गए? जैसे समुद्र में जहाज डूब जाए, ऐसी स्थिति हो गई सबकी। हमारे कष्ट को देख करके भगवान छोड़ दिए हमको, हमको कष्ट होगा।
इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अपने आप की निंदा करते हैं और मछली की सराहना करते हैं। हमारा जीवन जो है उसको धिक्कार है, बिना उनके हम कैसे जिएंगे। जीना धिक्कार है, जीना नहीं चाहिए हम लोग। अगर विधाता ने हमको ऐसा वियोग दिया तो क्यों नहीं प्राण हर लिया, क्यों जीवित रखा हम लोगों को। इस प्रकार से आलाप प्रलाप करते हुए सब वापस अयोध्या में पहुंचे। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखई प्राणा। 14 वर्ष की अवधि है, सबको यही प्रतीक्षा है कि अब चलो प्रतीक्षा करो, 14 वर्ष बीतेगा तब उनका दर्शन होगा। इसी आस में पड़े रहो अयोध्या में। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। दोनों भाई श्री सीता जी के साथ रथ पर श्रृंगबेरपुर पहुंचे। श्रृंगबेरपुर गंगा जी के तट पर है, प्रयागराज में। एकदम बहुत सुंदर रमणीक स्थान है। आजकल तो वहां के मुख्यमंत्री जी श्रृंगबेरपुर को स्वर्ग बना दिए। पहले कोई पहचानता नहीं था श्रृंगबेरपुर कहाँ है गंगा के किनारे, किंतु अब आप जाओगे तो श्रृंगबेरपुर दूर से ही मालूम पड़ जाएगी, यही श्रृंगबेरपुर है जहां भगवान आए थे। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष अभिषेकी। रथ से उतरकर भगवान श्री रामचंद्र ने गंगा जी को प्रणाम किया। लखन और सुमंत जी, सीता जी सबने प्रणाम किया और बहुत सुखी हुए गंगा जी का दर्शन करके। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरनि सब शूला। गंगा जी जो है मंगल करने वाली है, हर प्रकार के कष्ट को हरने वाली है। जो गंगा जी का दर्शन किए होंगे, जो गंगा जी में स्नान किए होंगे त्रिवेणी में, उनको ये मालूम होगा कि गंगा जी में स्नान करने से कैसा अनुभव होता है कि नहीं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार की कथाएं उस प्रसंग में कह करके सुनाते हैं लोगों को, और गंगा जी की तरंग को देखते, गंगा जी में जो तरंगे उठती हैं वो देखते हैं। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मंत्री सुमंत को, श्री सीता जी को, श्री लखनलाल जी को नाना प्रकार से गंगा जी की महिमा का वर्णन किया और स्नान किया। स्नान करके उन्होंने रास्ते की थकान को दूर किया पवित्र जल से, और जल को पान किया, गंगा जल को पान किया। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो, जिसका स्मरण करते ही थकान मिट जाती है, चाहे कितनी भी थकान हो। हे राम, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, ऐसा कहते ही थकान दूर हो जाती है। अब चाहे कितना भी थके हुए हो, लेकिन जैसे ही भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण जीवा से होता है, सारी थकान दूर हो जाती है। अब वो गंगा स्नान करके अपनी थकान मिटा रहे हैं। ये लोग व्यवहार की बात है कि शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के, चरित करत नर यनु भरत संसित सागर से। तो संसार सागर में सेतु के समान भगवान लोगों को पार कराने वाले ऐसे प्रभु ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लोग व्यवहार कर रहे हैं जैसे लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है मनुष्य शरीर में अवतार लिया है उन्होंने, मनुष्य लीला
ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो जो सामान्य नागरिक जैसे रहते करते अनुभव करते हैं, वो अपने आचरण से ऐसी शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। लोग उन्हें ये ना समझे कि ये भगवान है। भगवान अपने क्रियाकलाप एक मनुष्य जैसे कर। शूर्पणखा ने भी कहा था, जब उसकी नाक कान कटी रावण के पास गई तो शूर्पणखा से रावण ने पूछा, किसने तुम्हारी ये दशा की? तो क्या कहती है, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फल मूलासिनोदान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्य तो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। परिचय दे रही है किसने ये दशा की। दशरथ जी के पुत्र महान धनुधर दोनों भाई जो है, उन्होंने ऐसी दशा। शूर्पणखा ने भी प्रशंसा की थी भगवान के सौंदर्य के रूप की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा के तट पर हैं, श्रृंगवेरपुर में। अब आज की कथा का हम यही विराम देते हैं। अब आगे की कथा कल हम श्रवण करेंगे। हरे